डियाना अपने साथी के साथ छप्पड़ की छत पर चढ़ी बैठी थी। वहां कुर्सियां वगैरह तो थी नहीं, इसलिए दोनों छत पर इस तरह बैठी हुई थीं जैसे सदियों से इस तरह बैठी चली आ रही हों। वैसे उन्हें इस तरह बैठना बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे साथी चार्ल्स और जेम्स अलग-अलग सिमतों में पहाड़ी चट्टानों की ओर में मौजूद थे, क्योंकि कुछ देर पहले उन्होंने 4 बड़े ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स दूर उस जगह उतरते देखे थे जहां वादी कॉरिडोर में शैतान का पुजारी कबीला रहता था। डियाना ने कोटू को हालात मालूम करने के लिए वहां भेज दिया था और अब वो दोनों जंगल में बने हुए छप्पर की छत पर बैठी इस बारे में बातें कर रही थीं। ये कौन मुल्क हो सकता है जो एक्रेमिया के मुकाबले में खड़ा हो रहा है, क्रिस्टी ने कहा। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि ये पूरी फौज लेकर कौन आया है। वैसे मैंने दूरबीन से हेलीकॉप्टरों को चेक किया, उन पर किसी मुल्क का नाम न था। ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर थे। आजकल इन हेलीकॉप्टरों के जरिए सामान की ट्रांसपोर्टेशन का आम रवाज है, किराए पर भी आसानी से मिल जाते हैं, डियाना ने कहा। फिर तो खतरनाक हो सकते हैं, ये फिजा से ही फायर खोल दें, तब क्रिस्टी ने कहा तो डियाना बेख्तियार हंस पड़ी। ये गनशिप हेलीकॉप्टर नहीं होते, इसलिए ऐसा कोई खदशा नहीं हो सकता। ये सिर्फ भारी सामान की फौरी नकलो हरकत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, डियाना ने वजाहत करते हुए कहा। लेकिन यहाँ इस कबीले में क्या सामान लाया गया होगा, क्रिस्टी ने कहा। यही तो मालूम करना है। कोटू गया हुआ है, वापस आएगा तो हालात मालूम होंगे, डियाना ने कहा और क्रिस्टी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद डियाना को ट्रांसमीटर पर चार्ल्स की तरफ से इतला दी गई कि कोटू वापस आ रहा है और थोड़ी देर बाद कोटू जंगल में दाखिल हो गया तो डियाना और क्रिस्टी दोनों छप्पर से नीचे उतर आए। हाँ, अब बताओ क्या हुआ है, कौन लोग आए हैं और क्या लाए हैं, डियाना ने चश्मे के किनारे पर बैठते हुए कहा। मैडम, इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है, हमें फौरी तौर पर यहाँ से वापस जाना होगा, कोटू ने लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा। तो डियाना और क्रिस्टी दोनों चौंक पड़ी। खुलकर बात करो, डियाना ने कदरे सख्त लहजे में कहा। मैडम, मैंने बड़ी मुश्किल से मालूमात हासिल की हैं। एक खुफिया ग्रुप जो एक्रेमियन है, ये वही ग्रुप है जिसके बारे में मैंने यहाँ पहाड़ी की ओट में मिलने वाले मकामी आदमी पर तशद्दुद करके मालूमात हासिल की थी। इस ग्रुप का सरबराह डॉक्टर रॉबर्ट है और वो माहिर मादनियात है। इस ग्रुप का नाम डेवल ग्रुप है। डॉक्टर रॉबर्ट को मालूम हुआ है कि यहाँ कैल्शियम धात का जखीरा मौजूद है और उसे ये भी मालूम है कि कैल्शियम धात बेहद कीमती है। डेवल ग्रुप का काम धातें निकाल कर उन्हें मुख्तलिफ सुपर पावर्स को फरोख्त करके दौलत कमाना है। डॉक्टर रॉबर्ट पहले यहाँ आया और बड़े पुजारी से मिला और फिर बड़े सरदार से। बड़े पुजारी से उसने धात निकालने की इजाज़त ली और उससे वादा किया कि वो उसे आधा हिस्सा देगा या आधे हिस्से की रकम देगा। फिर वो वापस चला गया और अब वो पूरी तैयारी के साथ आया है। हेलीकॉप्टरों में धात निकालने की जदीद मशीनरी है और जदीद असला भी है। आपकी यहाँ मौजूदगी की इतला चूंकि बड़े सरदार तक पहुँच चुकी थी, इसलिए उसने आपके बारे में डॉक्टर रॉबर्ट को बता दिया है और डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा कि वो इंतहाई आसानी से आपको खत्म कर देगा। मैं ये सुनकर फौरन वहां से भाग आया हूं ताकि हम यहां से निकल जाएं, कोटू ने तफसील बताते हुए कहा। कितनी तादाद है उनकी, डियाना ने पूछा। डॉक्टर रॉबर्ट समेत 7 अफराद हैं, कोटू ने जवाब दिया। वो इस वक्त कहाँ ठहरे हुए हैं, डियाना ने पूछा। बड़े सरदार का एक मकान जनूब की तरफ मौजूद जंगल में बना हुआ है। सरदार चूंकि उन्हें कबीले के अंदर नहीं रख सकता था, इसलिए उसने उन्हें उस मकान में ठहराया है, कोटू ने जवाब दिया। वो कब काम शुरू करेंगे, डियाना ने पूछा। बड़ा सरदार छोटे सरदारों के साथ मिलकर मुआहदे पर गौर करेगा, फिर जो फैसला होगा उस पर अमल किया जाएगा। मैंने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक बड़ा सरदार अपना फैसला मनवा लेगा और फिर वो डॉक्टर रॉबर्ट को अपने फैसले से आगाह कर देगा, कोटू ने जवाब दिया। अंदाजा है तुम्हें कि कब तक फैसला होगा, डियाना ने पूछा। हाँ, मेरा ख्याल है कि 2-3 घंटों में फैसला हो जाएगा और फिर हमें घेर लिया जाएगा, इसलिए हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, कोटू ने कहा। सुनो कोटू, हम वापस जाने के लिए नहीं आए। हमने हर उस हाथ को रोकना है जो इस धात की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि धात एक्रेमिया की मलकियत है, सिर्फ एक्रेमिया की। और सुनो, अगर तुमने मुकम्मल तौर पर हमारा साथ दिया तो हम तुम्हें अपने साथ एक्रेमिया ले जाएंगे।
और वहां शाहाना जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये मेरा वादा है, डायना ने कहा। मैं आपके साथ हूं हर सूरत में, कोटू ने खुश होते हुए कहा। सुनो, क्या तुम डॉक्टर रॉबर्ट तक पहुंच सकते हो इस तरह कि किसी को इल्म ना हो, डायना ने कहा। आप खुलकर बात करें, उसके साथ आदमी भी हैं और वो बेहद मोहतात नजर आ रहे हैं, इसलिए वो लामहला वहां निगरानी भी कर रहे होंगे। मैं उनके लिए अजनबी हूं, इसलिए वो मुझे किसी सूरत आगे नहीं जाने देंगे। लेकिन आप क्या करना चाहती हैं, खुलकर बताएं, मैं उसका कोई न कोई इंतजाम कर दूंगा, कोटू ने जवाब दिया। हम वहां मकान के अंदर ऐसी गैस फैर करना चाहते हैं जिससे वो सब बेहोश हो जाएंगे। उसके बाद हम उनका खात्मा आसानी से कर सकते हैं, डायना ने कहा। एक सूरत में ये काम हो सकता है, अगर आप बहुत से बड़े करेंसी नोट अभी दे सकें तो ये काम इंतहाई आसानी से हो सकता है, कोटू ने कहा। क्या मतलब, खुलकर बात करो, डायना ने कहा। डॉक्टर रॉबर्ट के साथ एक मकामी गाइड है जिसका नाम मंगोटा है। वो बेहद लालची आदमी है, उसे मुआवजा देकर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो खुद ही जाकर ये काम कर सकता है और उस पर कोई शक भी नहीं करेगा, कोटू ने कहा। क्या तुम उसे यहाँ लेकर आ सकते हो, डायना ने कहा। हाँ, वो मेरा दोस्त है और मैंने बेशतर मालूमात जो आपको बताई हैं उसी से हासिल की हैं, कोटू ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर उसे ले आओ, लेकिन जल्दी करो ताकि हमारे खिलाफ कोई एक्शन शुरू होने से पहले हम खुद एक्शन में आ जाएं, डायना ने कहा। आप बेफिक्र रहें, लेकिन आप उसे कितना मुआवजा देगी, कोटू ने उठते हुए कहा। तुम कितना कहते हो, जिससे वो लालच में आ जाए। और हाँ सुनो, हमारे पास कैश मौजूद नहीं है, हम गारंटेड चेक देंगे जो हर सूरत में कैश होता है, डायना ने कहा। ठीक है, मंगोटा बैरूनी दुनिया के बारे में मुझसे भी ज्यादा जानता है और ये भी बता दूं कि उस काम के लिए वो $10 लाख से कम नहीं लेगा, कोटू ने कहा। ओके, हम उसे $10 लाख का चेक देंगे और तुम्हें $5 लाख का, लेकिन ये काम होना चाहिए, डायना ने कहा। मैं 1 घंटे में उसे साथ लेकर वापस आता हूँ, कोटू ने कहा और तेजी से पहाड़ियों की तरफ बढ़ गया। ये मंसूबा मुझे पूरा होता नजर नहीं आता, डायना, क्रिस्टी ने कहा। क्यों? वजह, डायना ने चौंक कर कहा। इसलिए कि वो ज्यादा दौलत की लालच में डॉक्टर रॉबर्ट को मुखबरी भी कर सकता है। लालची आदमी तो हमेशा लालची ही रहता है, क्रिस्टी ने कहा। लेकिन उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। वहां मकान के गिर्द उन्होंने निगरानी का इंतजाम किया होगा और फिर जब वो कल जदीद मशीनरी से काम करेंगे तो हम 4 अफराद उन पहाड़ियों में उन्हें कैसे हलाक कर सकते हैं। उसके अलावा कबीले का बड़ा सरदार उनके साथ है, वो पूरे कबीले को भी हमारे खिलाफ हरकत में ला सकता है, डायना ने जवाब देते हुए कहा। हमें सिर्फ कोटू और मंगोटा पर ही इत्मीनान करके नहीं बैठ जाना चाहिए, हमें खुद भी कुछ करना चाहिए, क्रिस्टी ने कहा। क्या करें बताओ तो सही, डायना ने कहा। हम चारों तरफ से उस मकान के गिर्द घेरा डाल लें। अगर मंगोटा ये काम कर दे तो हम फौरन वहां मौजूद सब अफराद का खात्मा कर दें, और अगर मंगोटा ये काम न करे तो फिर हम खुद मकान के अंदर गैस बम इस्तेमाल करें और फिर फायर खोलकर सबको हलाक कर दें, क्रिस्टी ने कहा। लेकिन पहाड़ियों की वजह से यहाँ फायरिंग की आवाजें दूर तक गूंजेंगी और फिर पूरा कबीला हम पर टूट पड़ेगा, डायना ने कहा। तो अब इतने ज्यादा अफराद के गले तो नहीं काटे जा सकते, क्रिस्टी ने कहा। देखो, वक्त आने पर मालूम होगा कि क्या करना है, डायना ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद कोटू अपने साथ एक और मकामी अफ्रीकी को लिए वहां पहुंच गया। ये मंगोटा है और मंगोटा पे ये मैडम डायना है। अगर तुम इनके साथ तामन करोगे तो तुम्हें नकद रकम जैसा गारंटेड चेक भी मिलेगा और एक्रेमिया की शोहरियत और किसी क्लब में हिस्सा और ओहदा भी, कोटू ने कहा। तो डायना ने उसकी बात की तायीद कर दी और फिर उसने मंगोटा से सवालात करके पूरी पोजीशन मालूम की। और जब उसे यकीन हो गया कि मंगोटा उनकी मदद करने के लिए हर तरह से तैयार है तो उसने मंगोटा को $10 लाख का और कोटू को $5 लाख का चेक दे दिया। अब तुमने हमें साथ लेकर चलना है, डायना ने कहा। आप कोटू के साथ आएंगी। कोटू को मैंने वो रास्ते बता दिए हैं जहां से लेकर वो आपको उस मकान तक पहुंचा देगा। डॉक्टर रॉबर्ट ने मकान के गिर्द निगरान छुपाए हुए हैं जिनके पास दूरबीनें भी मौजूद हैं। अगर उनमें से किसी ने भी आपको चेक कर दिया तो वो फौरन फायर खोल देगा और फिर पूरा डेविल ग्रुप आप पर टूट पड़ेगा।
इसलिए इन चारों निगरानों का खात्मा मैं पहले ही कर दूंगा, क्योंकि वो मेरी तरफ से मोहतात न होंगे। जब मैं इन चारों को हलाक कर दूंगा तो मैं इन पहाड़ियों में रहने वाली कटोली जो चील जैसी होती है की आवाज में चीखूंगा। उसके चीखने की आवाज न सिर्फ दूर दूर तक सुनाई देती है बल्कि काफी देर तक गूंजती रहती है। उस आवाज से सब वाकिफ हैं, इसलिए किसी को शक नहीं पड़ेगा और फिर आप वहां आकर जो चाहें करते रहें। मंगोटा ने तफसील बताते हुए कहा और डियाना ने उसकी बात की तायीद कर दी। और फिर कोटू मंगोटा को छोड़ने कुछ दूर तक गया तो डियाना ने ट्रांसमीटर पर अपने साथियों चार्ल्स और जेम्स को कॉल करके वहां बुला लिया और फिर थोड़ी देर बाद वो कोटू की रहनुमाई में एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पे आगे बढ़ने लगे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।